35 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमको आज बताएंगे। ठीक है, शेखों साहब हैं, पहले भी शायद पता होगा आपको। इन्होंने ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? 70 ਦੇ? 90 ਹਾਂ ਨਹੀਂ, जी 90 ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ना 90 90 ਦੇ ਵਿੱਚ दे जॉइंड इन 90 1990। तब से बिल्कुल मतलब सीरियस और बहुत मतलब इनका देखेंगे जो आपका इनकी सर प्राप्तियां। थोड़ी आवाज घट आ रही है थोड़ी। आवाज घट आ आवाज रही, नहीं लग मैं रहा। लागे कर देना। हाँ जी, हूँ देखो ठीक है। हाँ जी बोलो, हाँ, हाँ ओम जी, हाँ जी। शांति थोड़ा लागे हो सभी जाओ। को। ओम शांति। कैसे लग रहा है आपको सभी को ज्ञान सुनकर? अच्छा लगता है? आवाज नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, आवाज हाँ आप जी, तो एक बात हाँ। हाँ जी, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। सब रोज क्लास अटेंड करते हैं। और एवरी डे सभी करते हैं। हाँ हाँ जी, मोस्टली। देखो हमने फर्स्ट अप्रैल 90 से बाबा का ज्ञान ज्वाइन किया है। बाबा के बच्चे बने दोनों ही हस्बैंड वाइफ, अभी युगल कहते हैं, पहले हस्बैंड वाइफ दोनों युगल ने दोनों ने एक साथ ही शुरू किया। और जब पता लगा ये किसका ज्ञान है, कौन आकर ज्ञान देता है और किसके ही ये महावाक्य हैं, तो एकदम हमने अपने जो भी बाबा की श्रीमत है उसको फॉलो करना शुरू किया फर्स्ट अप्रैल 90 से। और 13 दिसंबर 90 को हमने बाबा का फर्स्ट मिलन हुआ था शिव बाबा के साथ। ब्रह्मा के तन में जब आते थे तो उस टाइम मिलन हुआ। तो हमने उसी टाइम फुल फोर्स से दिन दोनों जॉब पर थे, काम करते थे। मैं बैंक में था और ये मेरे युगल ये टीचर थे। और हमें जब बाबा का ज्ञान मिलने के बाद जो धारणा है, जो खान पीने की शुद्धि है, वो फॉलो करनी शुरू कर दिया फर्स्ट डे से ही। तो पता नहीं बाबा की क्या समझ लो कृपा कहो आप, पहले कृपा करते थे, अभी तो हम बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा ने हमें जो फिर मेरे को तो वन आफ्टर 1 वीक बाबा का साक्षात्कार हुआ, शिव बाबा का। फर्स्ट अप्रैल 90 से चले और 9 अप्रैल मॉर्निंग 5 o'clock बाबा ने मेरे को अपना साक्षात्कार कराया। साक्षात्कार समझते हैं ना सभी? तो बाबा ने मेरे को एक लाइट का फरिश्ता बनाकर मेरे को बाबा ने परमानंद का अनुभव कराया। लेकिन 2-3 मिनट कराया। तो मैंने तो कुछ सोचा, मैंने तो कोई पाठ पूजा भी नहीं करता था, इतनी बाबा की कृपा मेहरबानी कैसे हुई है ना। तो उस दिन से जो अनुभव हुआ वो मुख राही वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आनंद से भी ऊपर एक परमानंद होता है। जो आत्मा को परमानंद मिल जाता है तो उसके बाद फिर उसके अंदर बाबा का प्यार इतना मन में बस गया सॉरी, तो मन में बस गया। हमने दोनों ने फॉलो कर लिया। और मॉर्निंग कभी भी, आज से जितने भी हम 33 साल हो गए हैं, कभी भी मॉर्निंग मुरली अमृत वेला नहीं मिस किया और मुरली नहीं मिस किया। एक दिन भी मुरली नहीं मिस किया कहीं भी, ब्याह शादियों पर। अभी भी हम इधर ऑक्सफोर्ड आए हुए हैं, शादी पर आए हैं। वैसे हम ब्रम्पटन में है इंडिया में। अब ऐसे मैं यूनिफॉर्म पा के क्लास कराता हूँ, ऐसे नहीं। आज मैं बड़ा साहब को एक मैरिज पर आए थे यहाँ, तो मिलने आ गए। तो मैंने बोला भी मेरे पास तो बैच नहीं लगा, यूनिफॉर्म नहीं है, मैं कभी भी ऐसे वाइट कपड़ों से बगैर मैं ऐसे क्लास में बैठता नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता ना। चलो फिर भी है, तो हम आप कहते मेरे जो है स्टूडेंट से बात करो, तो मैं कहा चलो करते हैं। तो मेरा मतलब है पहले तो पहले अपनी पहचान पर निश्चय पक्का होना चाहिए, मैं कौन। और उसका प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा ने 15 साल प्रैक्टिस किया। तो हमने पहला फर्स्ट लेसन है, जिसने फर्स्ट लेसन पक्का कर लिया, मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है, मेरी गाड़ी है, मैं शरीर नहीं हूं, ये पंच तत्वों का पुतला है ना। तो मैं यहाँ चलाने वाली आत्मा हूं। जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, वैसे सेम है। जो हर रोज कर्म करते हुए एक दूसरे को देखते हुए, जब देख रहे हैं तो मेरे को भी तुम आत्मक रूप में देखो, मैं आपको सभी को आत्म रूप में देखता हूँ।
बात कर रहा हूँ तो आत्मा बात कर रही है, सुन रही है तो कानों आत्मा सुन रही। इसका बार बार अभ्यास करो। जब ये अभ्यास पक्का हो जाएगा तो सब कुछ धारणे भी होने शुरू हो जाएगी और बाबा की याद भी रहेगी। आत्मा से जो मैल चढ़ी हुई है, मैल किस चीज़ की चढ़ी है? जैसे कपड़े पर मैल होती है ना, तो आप साबुन लगाते हैं तो धो लेते हैं। ऐसे जो बाबा की याद से ही आत्मा पर मैल निकलेगी। उस और कोई भी ज्ञान तो ये कि समझ है, ज्ञान सुनने से नाने से मैल नहीं निकलेगी। ज्ञान तो एक समय विधि है, बाबा से कैसे योग लेना। जितना अभी समय के अनुसार अभी जो समय चल रहा है, वो अभी योग जितना लगाएंगे, उठते बैठते बाबा की याद रहेगी। उसके बाद बैठकर भी जो 1 आवर सुबह मॉर्निंग, 1 आवर शाम को, शुरू शुरू में आपको तप करना पड़ेगा। जो आत्मा की जितनी भी ये प्योर होती जाएगी, फिर आपका चलते फिरते भी योग रहेगा बाबा के साथ। और धारणा भी पूरी करनी पड़ेगी। खान पीन की शुद्धि, जितना कोशिश हो तो खान पीन की शुद्धि और प्योरिटी। प्योरिटी तो जानते ना सभी को, हर मान वचन कर्म से प्योर, शुद्ध, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी हमारे पास किसी प्रति हो ही नहीं। कोई कैसा भी है, क्योंकि हमारे देखो बैठे हैं सभी, हमारे फीचर अलग अलग है। किसी से फीचर मिलता है, नहीं मिलता ना, तो फीचर नहीं मिलता तो संस्कार भी नहीं मिलेंगे। हस्बैंड वाइफ के दोनों को नहीं मिलेंगे, बच्चों के भी साथ नहीं मिलेंगे, उनका पार्ट है अलग अलग। उनको पार्ट को देखना है साक्षी होकर। ये पार्ट अब मैंने कैसा पार्ट बजाना है, उस पार्ट को अपने जिसमें की वीकनेस है उसको चेकिंग करनी है। हर रोज मॉर्निंग से लेकर इवनिंग जो एक्टिविटी दिन में किया है, शाम को उसका एनालिसिस करना है, चेक करना है आज मैंने कौन सा काम गलत किया, कौन सा काम ठीक किया। जो गलत किया उसको कैसे ठीक करना है। बाबा की मुरली कभी भी नहीं मिस करना, कुछ भी हो जाए। ठीक है, कई बार जाना होता है तो जैसे हम तो देखो मैरिज शादियों में जाते हैं, कई बार कोई प्रोग्राम होता है तो जे हमें मुरली 7 बजे नहीं पढ़ते थे, हम 5 बजे पढ़ लेते। 5 बजे से जाना है तो 4 बजे पढ़ लेंगे, 4 बजे जाना हो तो 3 बजे पढ़ लेंगे। जाने से पहले पढ़नी है, ये नहीं भी जाकर फिर आकर पढ़नी है। तो आपको प्राप्तियां फिर होंगी, क्योंकि श्रीमत को फॉलो करना। जैसे मॉर्निंग की अमृत वेला की श्रीमत और मुरली की श्रीमत फॉलो कर ली तो दिनचर्या फॉलो हो जाएगा। और शाम को बैठकर थोड़ा भी टाइम निकालकर योग जरूर करो, क्योंकि समय अनुसार जैसा जैसा समय परिवर्तन हो रहा है आपको देख रहे हैं, उसके मुताबिक हमारी स्थिति जड़ी पावरफुल होनी चाहिए, अचल अडोल होनी चाहिए, मन बुद्धि एकाग्र होनी चाहिए। हलचल के बीच भी हम अचल रहें। चारों ओर कहीं भी हलचल हो रही है, सभी तरफ हो रही है, आप सुनते हैं, न्यूज़ लेते हैं, उस पर हमारे पर कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए क्या हो रहा है। क्योंकि हमने ड्रामे के सारे ड्रामा सभी की नॉलेज है हमारे को, आद मध्य अंत की नॉलेज है। अब क्या है, कल क्या होना है वो भी पता हमें, क्योंकि बाबा ने, शिव बाबा ने इतनी बड़ी नॉलेज दे दिया, हमारे प्यारे बाबा ने, मीठे बाबा ने। और ये कोई नॉलेज किसी मनुष्य के पास नहीं है। तो ये शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, ज्ञान लिखा हुआ है, वो हमें पढ़ते हैं, पर उसका हमें आत्म को रूप नहीं हम पढ़ते, देह रूप में पढ़ते हैं। मैं सिख हूँ या मुसलमान हूँ या हिंदू हूँ, या इसी रूप में ही हम पढ़ रहे हैं, देह रूप देख कर पढ़ रहे हैं। तो हम इस धर्म से, देह के धर्म से ऊपर उठकर आत्म के रूप में पढ़ना है। तो बड़ा स्पष्ट ज्ञान है। बाकी तो ये जितना भी मेडिटेशन करेंगे, योग करेंगे, तो आपको प्राप्तियां होंगी। हम तो देखो, मेरा तो एम ऑब्जेक्ट था, हर रोज 4 आवर मैंने योग करना था। और मैं काफ़ी सालों से 4 घंटे से कम योग नहीं किया। हर रोज बेशक कितने भी बिजी हो, मॉर्निंग अमृत वेले उठना मिस नहीं किया। 3:30 बजे उठे, 3 बजे उठना, और 2 घंटे सुबह करना, 2 घंटे शाम को जाओ योग करना, मेडिटेशन करना। ये आपने स्थिति बनानी है तो नहीं, मिनिमम 1 आवर तो 1 आवर करना ही पड़ेगा समय अनुसार। तो ज्ञान हमें समझ मिल गया है, समझ के बाद फिर भी हम जब बेसमझ रहेंगे तो प्राप्ति नहीं होगी। सभी समझ रहे हैं ना मेरी बात को अच्छी तरह ना? समझ आती है? हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए तो आप
ये धारने वगैरह, उसके बाद देखो देखो, जब हम मॉर्निंग जो करते हैं ना, अमृत वेला और मुरली पढ़ते हैं, तो धारणा भी ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाती है। जब जैसे बच्चा स्कूल में जाएगा तो फिर ही उनको प्राप्ति होगी, जो घर बैठा रहेगा तो फिर कहाँ प्राप्ति होगी। जो उसको पॉइंट्स मिलने होते हैं स्कूल में जाकर, जो स्टडी होनी होती है, वो वहाँ से ही लेगा ना। हम तो कभी भी देखो, समय तो पहले इंटरनेट नहीं था जिस टाइम हम ज्ञान में आए थे, मुरली भी नहीं मिलती थी हमें, सेंटर में ही जाकर मिलती थी। एक मुरली सेंटर में आती थी, उसको हम प्रिंट कराते थे, फिर हम उसको पढ़ते थे घर में। तो हमें जब जॉब पर भी जाना होता था तो पहले सेंटर पर जाते थे, और मुरली सुन के, जैसे युगल मेरी स्कूल में जाना होता था, बस पकड़नी होती थी, तो 7 बजे से पहले मुरली पढ़ कर ही 6 बजे थे फिर ही जाते थे, सुनकर जाते थे। तो ये थोड़ी सी तप मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसे हम जॉब पर जाते हैं तो हर रोज काम पर जाते हैं, तो किस लिए जाते हैं? कमाई के लिए। ये स्थूल कमाई है ना। ऐसे ही हमें ये कमाई है जो मेरी 21 जन्मों की, तो बाबा ने हमें इंश्योर्ड किया है, आप 21 जन्मों की तो कमाई है ही प्रलब्ध। इवन के मैं तो सोचूंगा पूरे 5,000 साल की कमाई अभी संगम पर ही करना है। ये 100 साल का संगम है। अभी देखो, जब ज्ञान स्टार्ट हुआ है 1935 से लेकर 2034 तक, ये 100 साल का संगम है। तो इसमें जितनी हम इस बाबा के ज्ञान से जो याद और ज्ञान जितना भी प्राप्त करेंगे, कमाई करेंगे, आत्मा जितनी प्योर शुद्ध बना लेंगे, ये पूरे कल्प के लिए होगी। ज्ञान एक धन है, जितना हम ज्ञान इकट्ठा करेंगे, किसी भी जन्म में हमें धन की कमी नहीं रहेगी। याद जितना करेंगे, हर जन्म में हमारे, हर जितने भी जन्म 84 बर्थ लेंगे, तो हमारी जो बॉडी भी है तंदुरुस्त रहेंगे। थोड़ी बहुत ही तो देखो, थोड़ा बहुत तो होगा अप डाउन, क्योंकि हमारे कर्मों का द्वापर से लेके हिसाब किताब अभी चुकतू करना है। अभी ही चुकतू करके दो तरीके हैं, एक तो बाबा की याद चुकतू करने की, नहीं तो फिर हमें किसी की रूप में सजाएं मिलेगी। सजाएं ऐसे कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई जेल में नहीं जाना पड़ेगा। तो हमारे को कोई ऐसी दुख तकलीफ आएंगी तो जो हमको सहन करना मुश्किल होगा, क्योंकि जब आत्मा में ये हमने पहले ही इसको खत्म कर दिया, जो हमारा कर्म, जो कर्म किए हुए या विकर्म किए उसको पहले ही बाबा की याद में भस्म कर दिए, तो हमारे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोशिश करनी है हर रोज ये 1 आवर मॉर्निंग 1 आवर इवनिंग योग करने की। मेडिटेशन अति जरूरी है अभी, क्योंकि समय आगे चलकर बढ़ता, जो जाके आगे बढ़ेगा तो और ही आपको योग में बैठने का समय नहीं होगा। क्योंकि अभी तो देखो हमने जो पीस है, पीस में तो हम आराम से कर सकते हैं ना, अपनी स्थिति बना सकते हैं। तो कोई भी परिस्थिति आए उसका सामना करने के लिए मेडिटेशन ही काम आएगा। क्योंकि जैसे आपको अभी बोले, 1 सेकंड में परम धाम जाकर बैठ जाओ बाबा के पास, 1 सेकंड में, और कोई संकल्प ना आए, तो 1 सेकंड में परम धाम में जाकर बैठना, ब्रह्मा शिव बाबा के बिंदु के पास बैठना, तो वो बैठने की प्रैक्टिस अभी करनी पड़ेगी। कितना देर बैठ सकते हैं? 1 मिनट बैठ सकते हैं, पहले 1-2 मिनट बैठो, नहीं बैठ, ज़्यादा बैठ सकते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, यहाँ भी बैठ सकते हैं, और कोई संकल्प ना आए। तो बाबा के लव में लीन होना है। वो हमारा एक ही प्यारा बाबा है, शिव बाबा सबसे सुप्रीम है, उससे ही सारी प्राप्ति होनी है। फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है, सी शिव बाबा को करना है। सी फादर, फॉलो फादर। देखना शिव बाबा को है परम धाम में, फॉलो जो ब्रह्मा बाबा ने किया, जैसे उसको फॉलो करना है। दिनचर्या उसने क्या क्या किया, उसने बाबा की डायरेक्शन को कैसे फॉलो किया, सर्वांश त्यागी हुए, आज्ञाकारी फरमानबरदार हुए, ईमानदार वफादार हुए, और विश्व सेवादारी हुए, और नष्टो मुआ बनकर चले गए। तो ये हमने नष्टो मुआ भी बनना है। विकारों पर जीत बने फिर ही हम जगत जीत बनेंगे। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे जितना भी, ज्ञान तो बहुत साझा सभी को पता चल गया वे आत्मा है, उसमें प्रैक्टिस करना है। मैं आत्मा कहने मात्र नहीं, मैं आत्मा हूँ, चमकदा सितारा हूँ, पर मैं जब देख रहा हूँ तो आत्म रूप में देख रहा हूँ किसी को।
हर रोज जब निकलते हैं घर के बाहर, तो कोई भी सामने आता है उसको देखो भी ये आत्मा आ रही है, ये मेरी युगल भी आत्मा है, मेरे बच्चे भी आत्मा है, मेरे गुआंढी भी आत्मा, अलग अलग इनका अपनी अपनी बॉडी ली गाड़ी ली हुई है, चला रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई, सभी भाई भाई हैं। भाई भाई किस रूप में हैं? आत्म के रूप में हैं, शारीरिक रूप में नहीं। हम शरीर में तो हम अलग अलग, सभी का फादर अलग अलग है बॉडी का, पर सभी का एक पिता का, सब का परम पिता जो शिव बाबा है, आत्माओं का पिता। तो ये स्मृति रखेंगे, वृत्ति में रहेगा, तो हमारे किसी से भी कोई ना तो नेगेटिविटी आएगी, ना किसी से बैर विरोध होगा, ना ईर्ष्या होगी। तो ये अभी करना ही पड़ेगा, और करेंगे तो प्राप्ति किसको होगी? अपने इंडिविजुअल, अपने आप को ही होगी। पहले हम बनना है। जैसे हम क्रोध, किसी को क्रोध आता है, क्रोध मुक्त पहले हम बनना है, किसी का क्रोध हम नहीं खत्म कर सकते। तो ये जो हमारे 5 है ना, जो कर्म, काम क्रोध लोभ मोह विकार है, अहंकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको हमने धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे सुई पर लगती है ना, जंग लग जाता है, तो धीरे धीरे वो निकलता है ना, ऐसे ही आत्मा में भी धीरे धीरे योग से निकलेगा। कई बारी परिस्थितियां भी आती हैं, घबराना नहीं है। कहते हैं ना, जिसका साथी है भगवान क्या करेगा, आंधी और तूफान करेगा, कुछ कुछ नहीं कर सकता। हमारे तो इतने अनुभव है, जो हम हमको सुनाएं। तो जब हमारे ये 33-34 साल के पीरियड में, तो बाबा ने देखो, जैसे बच्चा क्लास चेंज करता है, जो जैसे बड़ी बड़ी क्लास होती जाती है, तो उसका पेपर भी तो बड़ा होता है ना। जैसे किसी ने डॉक्टर बनना, इंजीनियरिंग बनना, तो उसका पेपर छोटा थोड़ा होगा, बड़ा पेपर ही होगा। IAS PCS सब बनना तो बड़ा पेपर होगा ना। तो जैसे जैसे आप बाबा को आगे बढ़ेंगे, बाबा क्लास चेंज कराएगा, उसमें आपका पेपर लेगा। पेपर में हिलना नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। कभी तन का पेपर आएगा, कभी किसी संबंध बच्चे के राही पेपर आएगा, कई और साथ कोई मित्र दोस्त के राही पेपर आएगा, कोई भी किसी रूप में पैसे प्रकृति का पेपर आएगा। तो घबराना नहीं है, जिसका साथी भगवान, उसको कुछ हो ही नहीं सकता। ये अनुभूति सब अच्छा होगा। बाबा ने कहा पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा है, आगे भी अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा। तो कहोगे बाबा को, जो जैसे माता पिता को फिक्र चिंता होती है ना, मेरा बच्चा कहीं कितने फेल ना हो जाए, बाबा को हमारी चिंता है, शिव बाबा को, कि मेरे बच्चा कोई फेल ना होए, जो मेरा ज्ञान सुन रहा है। आप उनके निश्चय पर जीत पाओगे। निश्चय करें हम, जो मेरा बाबा है, मेरा पिता है, वो मेरे को उंगली पकड़ के लेकर जाएगा, मेरे को कोई कष्ट नहीं आएगा, आएगा उसमें मेरा कल्याण होगा। तो ये निश्चय, और निश्चय में ही विजय है। जब निश्चय नहीं है तो फिर डोलते हैं हम। ये तो हम तो ज्ञान में कैसे आगे, ज्ञान में तो और ही मुश्किलें हो रही है, ये परिस्थितियां और ही बढ़ रही हैं। कई कई बारी क्यों बढ़ नहीं रही होती, बाबा उसको क्लास चेंज, बड़ी क्लास में ले जाना चाहता है, आपको अचल अडोल बनाना चाहता है। क्योंकि आने वाले समय में जो परिस्थितियां आएंगी, उसमें मेरे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, दुख ना आए, हाय हाय कह के ना जाए, वाह बाबा कह कर जाए। ठीक है ना जी? हाँ तो जी। और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज हाँ। कीजिए। आज बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। जी पंकज जी, अनम्यूट कीजिए। ओम शांति। आज का सेशन वाकई बहुत अच्छा था, और इस पे अमल करने की बात है। हम लोग अभी नए नए स्टूडेंट हैं, बाबा के बच्चे हैं, अभी उतना हम नहीं कर पा रहे हैं। 1 घंटे क्लास लगाते हैं सर की, डॉक्टर साहब की। तो कोशिश है आज से कि हम लोग मतलब कि अमृत वेला भी अटेंड करना शुरू करेंगे और मुरली भी सुनना शुरू करेंगे। सर, एक मेरा क्वेरी थी कि जो हमारे 5 विकार हैं, उस पे कंट्रोल योग से होगा या ज्ञान से होगा या दोनों से होगा? दोनों से। ज्ञान और योग, पहले तो समझ। तो ज्ञान क्या है हमें देखो, जैसे हम माने
मोबाइल को या कंप्यूटर को ऑपरेट करना है तो उसकी नॉलेज हमें पहला होनी चाहिए ना, कहाँ क्लिक करना है, कहाँ कहाँ क्लिक करना है ना। तो ये से हम पहला ज्ञान तो मेजर जो ज्ञान है आत्मा का ज्ञान, तो हमें इसे पक्का करना है। तो योग आत्मा ने लाना है ना। तो परमात्मा की वो सुप्रीम सोल है, हमने सब बिंदु ने बिंदु से योग लगाना है। तो जितनी योग लगाएंगे और धारणा करेंगे, देखो मेन मेन पार्ट है प्योरिटी का। बाबा ने कहा भी प्योर बनना है, प्योर बनना है कि वृत्ति को शुद्ध बनाना है। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी होवे ना, कोई विकारी दृष्टि ना होवे किसी प्रति, मेल है फीमेल है किसी प्रति विकारी दृष्टि ना होवे। तो जब जब हम ये आत्मा को साफ करेंगे ना, तो जब ज्ञान होगा, हमें ज्ञान है भी हमने बिंदी आत्मा है, मैं शरीर को नहीं देखना, किसी के मैं शरीर को नहीं देखता। शरीर दिखाई देगा क्योंकि बड़ा है, इन आंखों से देखा दिखाई देगा, पर आत्मा जी तीसरी आंख है, बिंदु है, इससे शिव बाबा को देखते रहना है। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो जितना देखो अभ्यास करते हैं ना, अभ्यास करने से ही होगा। जो बच्चे जितना जितना स्कूल में होमवर्क लेके आते हैं, घर में करते, जो नहीं करते तो वो फेल हो जाते हैं। ये भी तो एक जरा ज्ञान है, एक होमवर्क है हमें। तो उसे होमवर्क को हम रिपीट करते रहना। जैसे मुरली हम डेली पढ़ते हैं, डेली मुरली पढ़ने में से हम 3-4 पॉइंट रोज ले लें, उसको लिख लें 3-4 लाइनें और पॉकेट में डाल लें, डालकर जब भी टाइम मिले थोड़ा देख लें। अभी आपको मुरली सुन ली, मुरली 1 घंटा लगाया और उसके बाद कुछ याद ही नहीं आ रहा दिनचर्या में, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर तो हम प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। और लिखा और जेब में डाला, जब खाना खान बैठे, चाय पीने बैठे, थोड़ा सा टाइम मिल लिया और देख लिया, पढ़ लिया, तो फिर आपको स्मृति रहेगी मैंने आज करना भी क्या था। आज मैंने क्रोध नहीं करना, बाबा ने कहा किसी को दुख नहीं देना, सबको सुख देना है ना। हमने किसी को आज दुख तो नहीं दिया, चेक करना है। तो फिर योग लगेगा। जब हमारे पर नेगेटिविटी होगी, वृत्ति शुद्ध नहीं होगी, तो फिर योग में नहीं लगता। शुरू शुरू होगा, कोई उसमें डरने की नहीं। हमें भी ऐसी, जब हम नए थे तो जब हम योग में बैठते थे, मेडिटेशन करते, तो आंखें बंद, नींद फटाफट उसी टाइम ही आ जाती थी। पर आपने लगे रहना है, ऐसे नहीं है भी हमारा योग नहीं आज तो लगा। कभी लगेगा, कभी नहीं लगेगा, कभी आनंद आएगा, कभी नहीं भी आएगा, पर रेगुलर करते रहना है। अमृत वेला और मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। ये आपको दृढ़ संकल्प करना है, दृढ़ता होनी चाहिए, मैंने ये प्राप्ति करनी ही है, मैं कर्मातीत अवस्था बनानी ही है, कर्म करते हुए कर्म योगी बनना ही है। हाथों से कर्म करना, याद परमात्मा। देखो आश्रम शुक होते हैं ना, तो उनको कोई हमेशा ही एक दूसरे की याद रहती है। बाबा कई बार मुरली में कहता है ना, जो आश्रम शुक होते हैं उनको जिसमें प्यार नहीं होता, उसको ये देख दूसरे को देखने के लिए प्यार होता है। तो ऐसे हम बाबा को बिंदु बनकर बिंदु बाब को शुक को देखते रहना चाहिए। तो जो इसकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के बाद तो नहीं होगा। हमने तो बहुत प्रैक्टिस की, बाबा ने समझो कराई, क्योंकि हमें समझ आ गई और हमें जो अनुभव होने लगे, अनुभव के बाद ही आगे बढ़ता है इंसान। जब हमें किसी ने गुड़ खादा ही नहीं, उसको पता ही नहीं मीठा है, तो फिर वो तो जब तक खाएगा तभी पता लगेगा ना मीठा है। जब आप योग में बाबा के साथ एक टिक में जुड़ जाएंगे, फिर देखो आपको खुशी भी मिलेगी, बाबा का प्यार, जो उसकी बाबा की शक्ति अंदर आने शुरू की आत्मा में भी आएगी, तो बॉडी भी आपकी तंदुरुस्त रहेगी, हेल्दी रहेगी, क्योंकि सारा रोल आत्मा का है। आत्मा ने सीधा ब्रेन को डायरेक्शन देना है, ब्रेन से सारा लिंक बॉडी का है। जब आत्मा कमजोर है तो ब्रेन आगे ऑर्गन्स कमजोर हो जाएंगे। हमारे 2 शरीर है, सभी को पता ना, ये एक हार्ड मास का 5 तत्वों का पुतला है, एक सूक्ष्म शरीर अंदर। सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ अटैच है। जितनी आत्मा प्योर शुद्ध, उतना ही सूक्ष्म शरीर वाइट होता है, अंदर वाइट है। जितनी आत्मा काली, अंदर उसमें कालापन रहता है। सूक्ष्म शरीर जितना कालापन होगा उतनी ही बीमारियां होगी। तो देवी देवते बीमार क्यों नहीं होते थे? उनका सुना भी वो बीमार थे कभी नहीं, क्यों? उनकी आत्मा शुद्ध सी थी और बॉडी भी उनकी फिट सी, उसको कोई बीमारी होती ही नहीं थी। पहले लोगों को इतनी क्यों बीमारी नहीं थी? क्योंकि वो पॉजिटिव थी, आत्मा प्योर थी, शुद्ध सी उनकी।
तो ऐसे ही हमने शुद्ध बनाना है, इसमें कोई नहीं, ये ड्रामा में रोल है। हम सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का ये जो चक्कर है, साइकिल है, चलता है। अभी हम डाउनफॉल में आए हैं, हम डाउनफॉल से फिर राइज होना है। ऐसे नहीं हमें अब डाउनफॉल से राइज नहीं हो सकते। कोई चीज इंसान प्राप्त कर सकता है, जितने भी हम जो चाहें, तो हमें हमें दृढ़ता संकल्प में होना चाहिए। तो हम देखो सिख धर्म में थे, तो शुरू शुरू में हमें, तो आपको क्या सुनाए, सिख धर्म में होते हैं इस ज्ञान में आना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती थी। ये वो, ये को बन गया, हिंदू बन गया, ये कुछ मैंने बहुत कुछ होता सुनना पड़ता था ना। तो हमें तो कौन पता था भाई, कौन हमको ज्ञान दे रहा है? सुप्रीम पावर दे रही है, और उसका ज्ञान है ये। तो बाबा ने जब जब हमें ज्ञान सुनते गए, तो हमारे अंदर पावर्स बढ़ती, कोई हमारे को कुछ कर नहीं सकता। हमारा जिसका वो रक्षक वो है, उसको कौन कौन कर सकेगा कुछ? तो ये आत्मा में फिर विल पावर आती है, आत्मा प्योर बनती है, डर खत्म। डर किसका है? शरीर का। हमारे शरीर को कुछ ना हो जाए, जो बोले हम तो बॉडी है ही नहीं है, बॉडी तो विनाशी है, नहीं मॉर्टल है, ये मॉर्टल आत्मा है, इन्हें तो मरना ही नहीं है, एक शरीर छोड़ा दूसरा ले जाएगी। तो ये अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो योग भी जी लगेगा, ज्ञान और योग दोनों साथ होना चाहिए। जी वीना जी, हम समझ से ही आगे बढ़ेंगे। वीना जी क्वेश्चन कीजिए। जी ओम शांति। आपका बहुत अच्छा सेशन है और आप आज मिले हैं, तो मैं बस पूछना ये चाहूंगी कि आपके पास बहुत ही परिस्थितियां हो, उस स्थिति में जैसे बच्चों को लेकर हो या हस्बैंड को लेके हो या सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मतलब मेडिटेशन करने के बावजूद भी और करने के बावजूद भी परेशान होते हैं मतलब। समझे? मतलब जो चैलेंज आते हैं फैमिली से ही, हस्बैंड हाँ, से, बच्चों से। देखो बच्चों से चैलेंज आएंगे, फैमिली से आएंगे, आपको डिस्टर्ब फुल करेंगे। देखो मुख से भी उनको बोलना है, पर क्रोध से नहीं बोलना है। उनको आत्म रूप में बोलना है, और उसमें से प्यार से बोलना है। देखो जितना ही हमारा आत्म प्यार होगा, एक होता है मोह हुआ, मोह और प्यार में डिफरेंस है। मोह बॉडी कौन से लाता है, दुख देता है, और प्यार हमारे को आत्म प्यार सुख देता है। हाँ, ऐसे नहीं हम बच्चों को कुछ कहना नहीं है, पर हमारे अंदर कोई उसमें अंदर बुरी दृष्टि, जहाँ बुरा भाव ना हो, हमारे अंदर क्रोध ना हो, तो वो डिस्टर्ब करेंगे, पर हमने अंदर से डिस्टर्ब नहीं होना है। ये डिस्टर्बेशन अंदर से तब स्ट्रांग होगी जब हम लोगों मेडिटेशन करेंगे, आत्मा को जितना शुद्ध बनाएंगे, आत्मा बल बढ़ेगा। तो ये योग बल से ही, इसके लिए हम देखो क्या है, उसकी छोटे बच्चों की एक्टिविटी है, जब बड़े बच्चे भी तंग करते हैं, तो वो उनका पार्ट है, ये पार्ट प्ले कर रहे हैं। अपना अपना एक्टर, जो 2-3 घंटे की फिल्म होती है, तो उसमें एक जैसा रोल सभी का थोड़ा होता है। तो बच्चे को बचपन है, उनको वो रोल अपना कर रहे हैं, पर हमने सहन शक्ति अंदर धारण करते हुए सहन करना है हर बात का, और साक्षी होकर देखना है, पर अंदर से हम हाल अचाल अडोल रहना है, अंदर से हलचल नहीं होनी। तो जब जब आप योग लगाते रहेंगे, तो धीरे धीरे होगा ठीक। जैसे देखो हमारे वाइब्रेशन फैल रहे हैं, वृद्धि वृद्धि हमारे वाइब्रेशन घर में भी फैलते हैं। आप सबको बोलो, बच्चों को भी बोले बहुत अच्छा बच्चा है, ऐसे नहीं बोलो भाई ये तो लड़का लड़ता है, बहुत झगड़ा करता है, नहीं बहुत अच्छा बच्चा है, सुबह सुबह उठते ही मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये बच्चा मेरा जो ज़्यादा लड़ता है वो शांत स्वरूप है। वो धीरे धीरे करते चलो, वो आपके वाइब्रेशन घर में फैलेंगे। तो वैसे देखो, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं हम, तो आपके जो मूड है, जहाँ वाइब्रेशन है, पॉजिटिव नेगेटिविटी वो खत्म हो जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है। ऐसे ही घर में भी ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, वाइब्रेशन इतने फैलाने चाहिए, योग करेंगे तो वाइब्रेशन फैलेंगे, बच्चों पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसे बच्चे शांत रहेंगे। हम मेरे घर में भी बच्चे होते हैं, हमारे भी बच्चे थे, तो छोटे छोटे बच्चे थे। जब हम ज्ञान में आए थे, हम 40 ईयर के थे, 2 बच्चे थे, उनको भी हम संभालते थे, सब कुछ होता था। पर इसमें है ना, हमें योग पावर होनी चाहिए, मेडिटेशन बहुत ही जरूरी है अभी समय के अनुसार। जी भाग्यश्री जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मेरा क्वेश्चन था कि वो हम साक्षीपन का प्रैक्टिस कैसे करें?
देखो मैंने अभी 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 बताया ना, जब हम मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, साक्षी होकर देखते हैं, हमारे पर कोई प्रभाव नहीं होता। क्यों? बाबा ने के हर एक का अपनो अपना पार्ट है ड्रामा की। हर एक के ड्रामे में हर एक का जो फिक्स पार्ट, ये हमारे ऊपर साक्षी इसी है, अभी वो पार्ट बजा रहा है, हमारे ऊपर उसकी जो दुख है, दुख भी आ रहा है हमारा, पर हमने दुख लेना नहीं, उसके दुख के साथ उसको सहयोग देकर हल करना है। उसका उसकी जो प्रॉब्लम है उसको हम कितना सहयोग दे सकते हैं, वो सहयोग देना है। तो हम सीन को देखते रहना है, बाबा ने क्या साक्षी होकर देना, पर आपके ऊपर उसका प्रभाव ना पड़े। सहयोग देना है, फिजिकली भी दे सकते हैं, मनसा द्वारा भी दे सकते हैं। मन वाइब्रेशन इतने, जैसे मैंने बोला था ना, शुद्ध वाइब्रेशन फैलाओ, वे बहुत अच्छा है ना। किसी से बुरी दृष्टि नहीं रखनी। जो भी आत्मा आ रही है, जो कोई हिसाब किताब करना आ रही है, ये मेरा पुराना हिसाब किताब चुकतू करने के लिए आई है। इसके लिए धीरे धीरे धीरे, ऐसे नहीं एक दिन में कोई काम होने वाला नहीं, लॉन्ग टाइम, लंबा समय लगता है, बहुत समय लगता है। शुरू शुरू में हमें भी तो मुश्किल था, लगता था, पर धीरे धीरे आप बढ़ाते जाएं, बढ़ते जाएंगे आगे, पर मिस नहीं, रुकना नहीं है। रुक गए तो फिर नहीं है, जी। फिर आपको जैसे कोई एक क्लास, बच्चा एक बारी क्लास छोड़ देगा तो फेल हो जाएगा, तो फिर बैठ जाएगा ना, फिर दोबारा उसका दिल ही नहीं करेगा पढ़ने को। छोड़ना नहीं है, कुछ भी आए, प्रॉब्लम आए, समस्या कुछ भी आए, तो नहीं, रुकना नहीं है, चलते रहना है, धीरे धीरे चलना है, हाँ जी, शशि फास्ट जी में एंड नहीं चलना। सीमा जी। जी। टेंशन लेकर नहीं चलना, अटेंशन जरूर रखना। थोड़ा योग योग थोड़ा कर लें, मतलब क्वेश्चन तो मेरे ख्याल काफ़ी हो गए, थोड़ा योग योग का कर लें। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। पूछना था, लास्ट क्वेश्चन। हमारे वाइब्रेशंस जो हैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग हो, इसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या वाइब्रेशन कैसे अच्छा, स्ट्रॉन्ग हो? वाइब्रेशन का से देखो, जितना बाबा से हम शिव बाबा से कनेक्टेड रहेंगे, है ना। जैसे हमारा मोबाइल है, चार्ज कैसे होता है कि जब हम प्लग में डाल देते हैं ना, तो चार्ज होने लग जाता है, वो ऑटोमेटिकली चार्ज होता है। ऐसे ही हम जितना कनेक्टेड बाबा से, शिव बाबा से, जो हम बैठे हैं यहाँ बिंदु के साथ, हम बिंदु आत्मा देख, मैं आपको बिंदु देख रहे हैं, और शिव बाबा को ऊपर से मेरे ऊपर करना पड़ रही है। तो जो उसकी वाइब्रेशन है, उसके जो देखो, जिसका जिसका साथ होता है ना, जिसकी कंपनी होती है, उसका प्रभाव नेचुरली पड़ जाता है। आप कहीं भी, जैसे स्कूल में भी हम किसी के साथ कंपनी जिसके साथ करते हैं, उसका प्रभाव हमारे पर पड़ना लग जाता है। जैसे जैसे वैसे बोलते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो हम जब शिव बाबा के साथ रहेंगे, उसकी बुद्धि में रहेगा, तो उसके वाइब्रेशन हमारे में, हमारे वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैलेंगे। वाइब्रेशन मैंने थॉट्स निकलने, थॉट्स ही पॉजिटिव। नेगेटिविटी तो हमारे, देखो वातावरण आजकल का जो समा चल रहा है, नेगेटिविटी बहुत फैल रही है। वो नेगेटिविटी हमारे को टच ना करे। जी हमारा बाबा से कनेक्टेड है तो हमारे को टच नहीं करेगी, जी नहीं कनेक्टेड तो फिर टच करती है, फिर हमारे वाइब्रेशन में नहीं फैलते। वाइब्रेशन मैंने शुद्ध वाइब्रेशन, किसी का बुरा हमारे ऊपर प्रभाव ना करे। धीरे हाँ धीरे हो जी। जाएगा, एक कोई मुश्किल काम नहीं है। भाई धीरे जी, एक धीरे। क्वेश्चन आया है कि किसी ने किया है, नाम बताने को मना किया है, कि सारा घर एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ, तो ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि खान पीन की धारणा, जैसे आप शादी में जाते हैं तो उसको कैसे पूरा कर रहे हैं ना, तो ये क्लियर कर दीजिए। हाँ देखो, ये एक दो सारे घर में सभी एक तरफ, तो देखो सभी तो सतयुग में जाने वाले नहीं है ना। क्योंकि अभी देखो 8-9 अरब जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड की, तो उसमें सारी तो नहीं जाएगी, फिर तो जो सतयुग में स्वर्ग तो बनेगा ही नहीं, फिर तो वही फिर चल रहे ऐसा ही रहेगा, गड़बड़ रहेगी, है ना, वही फिर तो इसीलिए इसमें बाबा ने क्या है, कोटों में कोई, कोई में से भी कोई निकलेगा, है ना। तो जितना हम घर में रहते हुए, देखो हमारे भी रिश्तेदार संबंधी जड़े थे पूरे अपोजिट, कोई भी हमारे को हमको ये कहाँ चले गए, किधर चले गए, कैसे कैसे पता नहीं क्या क्या कहते थे। ठीक है, हम किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी से भी झगड़ा नहीं करना है। मामा ने कहा किसी को दुख नहीं देना है, सहन करना है, और अंदर अंदर बाबा के साथ जुड़े रहना है, और बाबा का
बाबा को याद करेंगे तो घर में भी उनके याद, वो आपको आपको चेंजिंग देकर खुद चेंजिंग होंगे। जब हम हमारे में चेंजिंग नहीं होगी घर में, हम उनकी सुनकर फिर उसको दो बातें सुनाएंगे तो वो भी नहीं चेंज होंगे। वो चुप कर, हम चुप रहेंगे तो वो चुप हो जाएगी। दूसरी बात कौन सी पूछी थी? भाई जी, जैसे खान-पीन की धारणा पूछी है किसी हाँ, ने, और ये पूछा कि शादी में हाँ, कैसे जाके आप मतलब करते हैं इन सब चीज़ों को कंप्लीट? हाँ, देखो पहली गल तो हम भी अभी शादी पर आए हैं अभी, तो हमने सुबह खाना बनाकर खा लिया। कुछ खाना जो हम रात को जाना पैकिंग करनी है ना, खाना साथ लेना है, दाल सब्जी लेना, थोड़ा बहुत ले लिया। पहली गल तो कुछ थोड़े बहुत चावल जैसे होते हैं ना, बाबा कहता है पहली गल तो हम पर जितने भी हो सके परहेज करनी है ना, जितनी हो सके। बाबा ने कहा इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी खाना पड़ता है, बाबा कहना थोड़ा, जैसे बाबा ने मुरलियों भी कहते हैं, चावल लो, थोड़ा सा दही ले लिया, मिक्स किया, चलो ठीक है। बाबा दी याद विच ऐसे हमारे को, ऐसे नहीं खाना खाना वहां जाकर हमारे को दिल करता है ये खाऊं वो खाऊं, नहीं। हमें उनको फॉर्मेलिटी के रूप में खाना है, फॉर्मेलिटी करनी है। खाए जे एक दिन खाएंगे भी नहीं तो उसमें कोई हमारे को कुछ होने वाला भी नहीं है ना। तो उसको बाबा की याद में बैठकर के दृष्टि देकर खाना है। जैसे हम बाबा मिलिट्री वालों को बोलता है, मिलिट्री वालों की मजबूरी है तो उनको खाना पड़ता है। तो फिर वो बाबा कहता है वो मेरी याद में, हर समय नहीं है। और देखो मैरिज शादी पे रखड़ा तो डेली आती है, कभी साल में एक दो बार किसी के जाना है तो उसमें कुछ नहीं, ऐसे कोई बहुता नहीं प्रभाव पड़ता। हम तो जितनी आत्मा शुद्ध होगी तो उसमें जो नेगे खाना ना खाना मतलब कि पहले कहता लहसुन प्याज वाला नहीं हमने खाना, वो तो है। उसमें भी क्या है, नेगेटिविटी होगी होगी तो हमारे वाइब्रेशनों से खत्म हो जाएगी, उसमें पॉजिटिविटी अंदर आ जाएगी खाने में। एक मिनट या एक मिनट 2 मिनट दृष्टि देकर बाबा की याद में खाएंगे, आत्म रूप जब दृष्टि देंगे, बाबा की याद देंगे तो खाना भी वो प्योर शुद्ध हो जाएगा, उसमें नेगेटिविटी निकल जाएगी। तो वो हम ऐसे नहीं हम कोई खाने के लिए जा रहे हैं। हम जो रिश्तेदार आज भी बैठे हम बात कर रहे थे, भाई हमें उनको नाराज नहीं करना है। हमने सर्टिफिकेट सभी से लेना है, अपने से सर्टिफिकेट लेना है, शिव बाबा से लेना है, ब्राह्मण परिवार से लेना है, और संबंधों से भी लेना है। संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है। जितना ये संतुष्टता का जो सर्टिफिकेट लेगा उसकी उतनी ही स्थिति ऊंची बनेगी। किसी को नाराज नहीं करना है, युक्ति से चलना है, योग युक्त युक्ति युक्त। 5-7 मिनट अंकल ने तो हमें फ्रूट्स खाने की आदत डाल दी है, अब हम फ्रूट्स ही खाते हैं। हाँ जी, वो तो बढ़िया फ्रूट खाने की आदत है। हाँ नहीं बढ़िया है, हाँ फ्रूट ले लो, ये भी बढ़िया है, सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया है। फ्रूट में भी हम देखो सुबह हम खाना खा के घर से जाएं, शाम को फ्रूट खा लो बस ठीक है, वहाँ अब युक्ति से कर लो बस, ऐसे ही है। तो जरूरी नहीं है हमने भी खाना ही है, कुछ नहीं होता, एक दिन ना भी खाएंगे तो कुछ होता नहीं। भाई जी, एक क्वेश्चन आया है कि जैसे इसमें धारणाएं करनी पड़ती हैं, तो वो कहते हैं हमसे धारणा नहीं होती, मगर बाबा मुरली में हमेशा कहते हैं कि धारणा नहीं भी होती मगर मेरा हाथ नहीं छोड़ना है। तो थोड़ा सा ये क्लियर कर दीजिए। हाँ देखो, जितनी धारणा करेंगे हम उतनी ही प्राप्ति होगी। वो तो हमारी अपनी मर्जी है। जैसे बच्चा स्कूल में जाएगा पढ़ेगा तो उसको अगर क्लास चेंज होगी तो उस क्लास में जाए, ऊंची क्लास में जाएगा, नहीं तो उसी क्लास में रहेगा तो फेल होएगा ना। तो ये तो हम अपने इंडिविजुअल पर है, करना है या नहीं करना, किसी से फोर्स नहीं करते हम। बाबा का ज्ञान, बाबा कहते किसी को फोर्स नहीं करना, अपने ही जो मन से आपको करेंगे तो फिर प्राप्ति होगी। 5 मिनट योग कर ले आप। हाँ जी, हाँ, थैंक यू। योग करा दो 5 मिनट, 5-7 मिनट है। गाना का वीडियो अंकल? नहीं नहीं कराएंगे। कमेंट्री तो फिर ला दोगे? नहीं, कमेंट्री आप करा सिंपल वैसे 5 मिनट। सिंपल म्यूजिक लगा दो, बहुत स्लो। सॉफ्ट म्यूजिक, ओके। बिल्कुल स्लो।
शुरू करो। ओम शांति। कमेंट्री लाओगे? नहीं नहीं वॉल्यूम कम कर दो। सुन रहे हैं सभी को? हाँ सुन रहे। बंद कर दो म्यूजिक ज्यादा से। की आवाज नहीं आ रही, सॉरी डिस्टर्ब हुई मैंने। आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। आप बोल रहे हैं कुछ अंकिल? आएगी अब म्यूजिक बंद ही रखो। कमेंट्री ला दो, कोई कमेंट्री ला दो। योग में वैसे करा दृष्टि देख। चलो कमेंट्री लगा दो। बोल रहे हैं कुछ हो, आवाज नहीं आ रही थी, मैंने फिर म्यूजिक बंद कर दिया था। मैं वैसे दृष्टि दूंगा आपको, योग दृष्टि। आत्म ग्रुप जब टिकना सभी को योग दृष्टि मिलेगी। कोई मेडिटेशन लगा दो कोई। क्योंकि आवाज नहीं अपसेट ही होती है। मेरी आवाज आ रही है? अनुराग जी वो मेडिटेशन लगाने को कह रहे हैं कि आप हाँ। लगा दीजिए, वो दृष्टि देंगे सबको। चमकती हुई मस्तक मैं लगा मणि, दिया। ठीक है सुनाई पड़ता है? स्वराज्य अधिकारी, अकाल मूर्त आत्मा, अकाल तख्त पर विराजमान, मैं परम पवित्र हूँ। शांति की शक्ति से भरपूर हूँ।
रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। ये किरणें मेरे चारों ओर एक बहुत आकर्षक आभा मंडल बना रही है। मैं इस दिव्य आभा मंडल के बीच में हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। बहुत सुखी हूँ। भगवान के साथ पाठ बजाने वाली हीरो एक्टर हूँ। इस देह से न्यारी निराकार हूँ। शरीर जैसे कि है ही नहीं। मैं चमकती मणि हूँ। उड़ चली अपने धाम। परम धाम बहुत प्यारा घर। चारों ओर स्वीट साइलेंस। मन भावन शांति। मैं अपने घर में हूँ। परम शांति में। यहाँ की संपूर्ण शांति मुझ में समाने लगी।
ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। फिर मिलेंगे। अभी हम ब्रह्मपुर में जाएंगे, फिर वहां से फिर ज्वाइन करेंगे, फिर आपके साथ ब्रह्मपुर में जाकर तो फिर मिलेंगे, फिर मिलाएंगे कभी। फिर मिलाएंगे। मधुबन में क्या है उनको? हाँ जी, मधुबन अगस्त में। अगस्त में मधुबन जा रहे हैं। अच्छा, गुड। कितने लोग हो गए? सर 60 हो गए हैं मधुबन के लिए ना। हाँ, अभी इससे ज्यादा ही है। आज मेरे को एक्सेल शीट बना के देनी है दीदी को, तो जिनके टिकट नहीं हो पाए प्लीज आज करा के मुझे सेंड कर दीजिए, और मुरली का टाइम भी हो गया है। ओम शांति। ना योग शिविर के लिए जा रहे हैं? हाँ हाँ जी, भट्टी है। हाँ, अच्छा। 5 days की। भट्टी हुई, हाँ, भट्टी आ रही है। ओके, फिर ठीक है। ओम शांति सभी को। थैंक। ओके, ओम शांति। ठीक है, बंद कर दो। ओम शांति करने। ओम शांति।